सो हाय एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे एप्टीट्यूड। ओके, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। सो एप्टीट्यूड सी एस एंड नेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि जो नेट और जी आर एफ पर डिफरेंस ही एप्टीट्यूड हो जाता है कभी कभी। सो एप्टीट्यूड को थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको 10 से 12 नंबर तो मिल ही जाए। ठीक है। सो अब ठीक है, अभी अब स्टार्ट करते हैं, फिर देखेंगे क्या क्या बोलना है, क्या क्या आपको देखना है। ठीक है। सो पहले हम थोड़ा बहुत फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट देख लेंगे, फिर 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ फार्मूलाज देखेंगे, फिर 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो पहला जो फार्मूलाज है, स्पीड इक्वल टू, आपको ये याद रहना चाहिए, फिर आप क्वेश्चन कर पाएंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और एक यूनिट चेंज देख लेंगे, आपको पता ही है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। एक्स किमी पर आवर, इसको आपको चेंज करना है एक्स मीटर पर सेकेंड। कैसे करेंगे? ठीक है। सो एक्स किमी पर आवर जो था, सो एक्स इनटू, ओके, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऊपर देखिए मीटर है, सो 1000 मीटर। ओके, आवर किस में गया? सेकेंड पे। तो 3600 सेकेंड। ओके, सो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 और 2 से 18। ओके, सो इक्वल टू एक्स इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो आप देख सकते हो कि एक्स किमी पर आवर जो था, किमी पर आवर जो था, उसको अगर मीटर पर सेकेंड पे कन्वर्ट करना हो, सो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। अगर एक्स मीटर पर सेकेंड था, उसको अगर एक्स किमी पर आवर पे कन्वर्ट करने हो, तो इसका रिवर्स से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। देन 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि उल्ट इस तरफ जाएगा तो क्या होगा? ऊपर की तरफ 18 जाएगा, नीचे की तरफ 5 जाएगा। सो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये दोनों फॉर्मूलाज, मतलब ये दोनों यूनिट चेंज आपको याद रखना है, कभी कभी लग जाता है। ठीक है। और ये वाला जो फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये वाला भी याद रखना है। ठीक है, हम क्वेश्चन पे आते हैं। सो देखिए, डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता टू दिल्ली इज 1250 किलोमीटर। ओके, तो डिस्टेंस मेंशन है क्वेश्चन पे 1250 किलोमीटर। व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड? ओके, सो टाइम हमको चाहिए, टाइम रिक्वायर्ड इफ द ट्रेन इज गोइंग एट द स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो स्पीड मेंशन है 150 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको पहले तो इस फॉर्मूला आपको पता ही है अभी। ठीक है। सो आप वीडियो को पॉज करिए, फिर खुद से सॉल्व कीजिए। अगर नहीं होता फिर देख लेना। ठीक। सो हमें पता है क्या कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, हमें क्या चाहिए? टाइम चाहिए। सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 1250 किलोमीटर। एंड स्पीड कितना है? 150 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 3, 5 से 25, सो 25/3 आवर ऊपर चला जाएगा, तो इतना आवर टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसे करने बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ओके,
if the speed of a bus is 30 km per hour, then what is the distance it will cover in 5 minutes? Okay, so speed मेंशन है, speed कितना है 30 km per hour. Okay, 30 km per hour. Then what is the distance? Okay, हमें क्या चाहिए, distance चाहिए, distance कितना है? Okay, it will cover in 5 minutes. So time कितना मेंशन है 5 minutes. 5 minutes. Okay, अब देखिए हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम. ओके, सो चाहिए हमें डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ओके, सो स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम 5 मिनट्स. ओके, 5 मिनट्स इक्वल टू क्या है, ये वाला आवर पे है तो हमें आवर पे कन्वर्ट करना होगा. सो 5/60 आवर लिख सकता हूँ. ठीक है, सो 5/60 आवर टाइम. आवर से आवर कैंसिल हो गया, 31 सा 32 सा, सो 5/2 किलोमीटर. 5/2 मतलब 2.5 किलोमीटर. दिस विल बी द आंसर. सो 5 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा 2.5 किलोमीटर. ओके, सो नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट अब एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर 2-3 क्वेश्चन. ठीक है, सो कॉन्सेप्ट क्या है. सो पहले आपको पता है ये, फिर भी बोल देता हूँ. स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम. ओके, ठीक है. इफ डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगा, ठीक है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगा, देन स्पीड रेशियो अगर 2:3 होगा, देन टाइम रेशियो क्या होगा. डिस्टेंस को हम कांस्टेंट कर दिया, तो डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं. वेरिएबल क्या क्या है, स्पीड एंड टाइम. सो स्पीड का रेशियो 2:3. ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, देख रहे हो इनवर्स हो रहा है. स्पीड इज प्रोपोर्शनल 1/टाइम, इनवर्स है. तो टाइम का रेशियो क्या होगा 3:2 होगा, क्योंकि इनवर्स होगा. 3:2 स्पीड का इनवर्स होगा. स्पीड अगर 2:3 है, टाइम होगा 3:2 व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट. ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक है, देन दो तीन क्वेश्चन देखते हैं. देखो, स्पीड रेशियो ऑफ P एंड Q इज 5:6. ओके, स्पीड का रेशियो मेंशन है, स्पीड का रेशियो है P एंड Q का, स्पीड का रेशियो है 5:6. टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस. ओके, सो डिस्टेंस इज कांस्टेंट. तो पहला वाला कॉन्सेप्ट आ गया, डिस्टेंस कांस्टेंट. P takes 15 minutes more than Q. Okay, P takes 15 minutes more than Q. Then Q cover the same distance in how much time? Okay, देखो यहाँ पर टाइम से कुछ बोल रहा है कि टाइम से कोई मतलब है. हमको तो स्पीड मेंशन है, सो हमको क्या किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्पीड को कन्वर्ट करना पड़ेगा टाइम पे कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, सो डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड का रेशियो अगर 5:6 होगा, सो टाइम का रेशियो क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा. सो 6:5. ओके, सो P का टाइम ज़्यादा, 6 मतलब क्या है, 5 से 6 तो ग्रेटर है ना. सो 6 P का टाइम ज़्यादा लग रहा है, Q का टाइम कम लग रहा है, क्योंकि 6:5 रेशियो. क्वेश्चन पे आओ. P takes 15 मिनट्स मोर देन Q. सो P ज़्यादा टाइम ले रहा है, कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है 15 मिनट्स. ठीक है, सो P ज़्यादा टाइम ले रहा है Q से, कितना ज़्यादा 15 मिनट्स ज़्यादा ले रहा है. और इसमें रेशियो में देखो डिफरेंस क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है
इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है 1 यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट डिफरेंस है, 6 से 5 मतलब 1 यूनिट का डिफरेंस है। सो 1 यूनिट इक्वल टू कितना? 1 यूनिट इक्वल टू 15 मिनट्स, क्योंकि 15 मिनट ज़्यादा ले रहा है पी, ठीक है। सो हमको क्या चाहिए? क्यू कवर द सेम डिस्टेंस। सो क्यू क्या है? 5। सो जो क्यू है उसका टाइम लगेगा 5 यूनिट, ठीक है। सो 5 1 यूनिट 15 मिनट्स जो अगर होगा, सो 5 यूनिट्स क्या होगा? 5 इंटू 15 इक्वल टू 75 मिनट्स, राइट। और पी कितना टाइम लेगा? 6 यूनिट, 6 यूनिट इक्वल टू 6 इंटू 15 इक्वल टू 90 मिनट्स। इन दोनों का डिफरेंस करके क्रॉस चेक कर लो, डिफरेंस क्या होगा? 15 मिनट्स का ही डिफरेंस हो रहा है और पी ज़्यादा लेगा, सो पी 15 मिनट्स ज़्यादा लेगा, ठीक है। क्रॉस चेक करने के बाद 15 मिनट्स ही आ रहा है, सो हमने जो किया है वो राइट है, ठीक है। इस तरह से करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। ओके देखो, स्पीड रेशियो ऑफ m एंड n इज 1:2। ओके, सो हमें मेंशन है स्पीड का रेशियो मेंशन है किसके अंदर? m:n, ओके, 1:2 to cover a certain distance. Okay, so distance is constant. To cover a certain distance, m takes 15 minutes more than n. Okay, so m takes 15 minutes more than n. कितना? 15 minutes, 15 minutes, okay, more than n. If m covers the same distance with the twice of speed, okay, बाद में आता हूँ, पहले हम इस यहाँ तक कर लेते हैं, पहले वाला जिस तरह से किया इस तरह से, ठीक है। सो देखो, टाइम को बात बोल रहा है कि 15 मिनट्स, हमको स्पीड पता है, सो टाइम चाहिए, टाइम का रेशियो चाहिए। टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो होगा, अगर m:n 1:2 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? इनवर्स होगा, 2:1। सो इसके अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है 1 यूनिट, सॉरी 1 यूनिट, 1 यूनिट का डिफरेंस है। सो हमें क्या पता है? 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट 1 इंटू इक्वल टू 15 मिनट्स ज़्यादा ले रहा है m, सो 15 मिनट्स, ओके। सो अगर 1 यूनिट इक्वल टू 15 मिनट्स है, सो m कितना टाइम लेगा? m कितना टाइम लेगा? 2 यूनिट, 2 यूनिट इक्वल टू 2 इंटू 15 इक्वल टू 30 मिनट्स, राइट। n कितना टाइम लेगा? n कितना टाइम लेगा? 1 यूनिट इक्वल टू 1 इंटू 15 इक्वल टू 15 मिनट्स, राइट। सो हमें पता है m कितना टाइम ले रहा है और n कितना टाइम ले रहा है। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ m कवर्स द सेम डिस्टेंस, सेकेंड केस में भी डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं हो रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू 1 by टाइम और टाइम इज प्रोपोर्शनल टू 1 by स्पीड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ओके। So if m covers the same distance with twice the speed, okay, so distance is constant and speed is twice, so speed पहले जो था उससे दुगना कर दिया, so speed increase डबल, अगर स्पीड को डबल कर देंगे तो टाइम कितना लगेगा? टाइम हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो टाइम हाफ लगेगा। तो पहले m का टाइम कितना लग रहा था? m का टाइम लग रहा था 30 मिनट्स, पहले लग रहा था मिनट्स, इनिशियली लग रहा था 30 मिनट्स। अभी देखो अगर टाइम हाफ लगेगा तो 30/2 मिनट्स इक्वल टू अभी लगेगा 15 मिनट्स, क्योंकि हमने स्पीड को
डबल कर दिया, अगर स्पीड डबल हो गया तो टाइम हाफ हो जाएगा। तो टाइम कितना लग रहा था 30 मिनट्स, तो हाफ कर दिया मतलब 15 मिनट्स। तो आंसर क्या होगा 15 मिनट्स। ओके, अब देखो ये वाला अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो A goes 3/4 of his usual speed, then he reached 20 minutes late. Okay, find the original time। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी स्पीड का रेशियो है। ठीक है, सो स्पीड का रेशियो सो इनिशियली इज टू आफ्टर। ठीक है, जो नीचे वाला पोर्शन है वो इनिशियली। ठीक है, 3/4 ऑफ इज यूजुअल स्पीड। ठीक है, मतलब 4 उसका इनिशियल स्पीड है, इज टू जो 3 है वो आफ्टर। ठीक है, सो हमें टाइम से मतलब है, सो टाइम का रेशियो चाहिए। सो टाइम रेशियो, अब देखो जो डिस्टेंस है आपका स्कूल से आपका घर तक का डिस्टेंस कांस्टेंट ही रहेगा। सो डिस्टेंस इज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, अगर आप घर ना चेंज करे हो। ठीक है, पहले वाला घर ही रहे तब डिस्टेंस इज कांस्टेंट। ओके, सो टाइम रेशियो क्या होगा, स्पीड से इन्वर्स हो जाएगा, 3:4। ठीक है, सो टाइम हो गया 3:4। अब देखो 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, देन ही रीच 20 मिनट्स लेट। मतलब इनिशियल और आफ्टर का डिफरेंस कितना है टाइम का, 20 मिनट्स। मतलब ये वाला जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है 1 यूनिट, और जो 1 यूनिट का डिफरेंस है यही है 20 मिनट्स लेट। सो 1 यूनिट इक्वल टू 20 मिनट्स। राइट, बोल रहा है फाइंड द ओरिजिनल टाइम, मतलब इनिशियल जो है वो है ओरिजिनल। ठीक है, उसका हमको स्पीड नहीं बताना है, टाइम बताना है। ठीक है, मतलब 3 यूनिट। सो ओरिजिनल टाइम इक्वल टू 3 यूनिट। राइट, सो 3 इंटू 20 मिनट्स इक्वल टू 60 मिनट्स। ओके, सो दिस इज 60 मिनट्स। नेक्स्ट, ओके, अब ये एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर 2-3 क्वेश्चन करेंगे। सो रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड इंपॉर्टेंट है, देख लो, इससे क्वेश्चन इस बार भी आया है। ठीक है, मान लो कि एक रास्ता है। ठीक है, इसमें एक बस जा रहा है, ड्राइंग मेरा अच्छा नहीं है। ठीक है, सो बस जो जा रहा है इस तरफ जा रहा है। ठीक है, और एक रास्ता है, सो इसमें भी एक बस जा रहा है। ठीक है, इसका इस तरफ जा रहा है। ठीक है, इसका जो स्पीड है मान लो v मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इसका जो स्पीड है u मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड। अभी वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, u एंड v दिया हुआ है, तो मान लो u ग्रेटर देन v। ठीक है, ये जस्ट अभी वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप नहीं बोल सकते। सो मैं एक कंडीशन दी थी u ग्रेटर देन v। ठीक है, सो देखो, वेट, सो u ग्रेटर देन v हो गया। अभी देखो रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव, ऐसा अगर सिचुएशन होगा तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू इसका जो डायरेक्शन है जाने का इस तरफ, इसका भी डायरेक्शन है इस तरफ, अगर सेम डायरेक्शन में हो। ठीक, अगर सेम डायरेक्शन में हो तो इसका डिफरेंस होगा रिलेटिव स्पीड। सो रिलेटिव स्पीड इक्वल टू जिसका ज्यादा होगा उससे कम वाला माइनस। तो u ज्यादा है, मैंने कंडीशन में दे दिया u ग्रेटर देन v। सो u माइनस v मीटर पर सेकेंड, ये है रिलेटिव स्पीड इफ both the object, both the
object in the same direction. Same direction. ओके, अब देखो सेकंड एक पॉइंट, ये वाला था फर्स्ट, ठीक है। सेकंड में देखो ये वाला था एक, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है इस तरफ जा रहा है, वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड, ओके। और ये वाला जो है इस तरफ जा रहा है, है u मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, एक वाला इस तरफ जा रहा है और ये वाला इस तरफ जा रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सो रिलेटिव स्पीड इक्वल टू एडिशन हो जाएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एडिशन हो जाएगा, u प्लस v मीटर पर सेकेंड। सो समझ में आया, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट इस तरफ जा रहा है, ये वाला इस तरफ जा रहा है, सो अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव स्पीड एडिशन हो जाएगा, अगर सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, सेम डायरेक्शन में हो सो रिलेटिव स्पीड डिफरेंस होगा उसका, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था, ओके। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग लिख लेना, ठीक है। फिर 2-3 एग्जांपल देखेंगे। अब देखो ये तो बात किया स्पीड का, अब बात करेंगे डिस्टेंस का, ठीक है। डिस्टेंस का बात करेंगे, देखो हम इफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, ओके, जो मूव कर रहा है, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट passes a tree or pole or any point or something else which has negligible length, then overall length equal to इसका तो लेंथ नेग्लिजिबल हो गया, ट्री का कोई, अगर कोई ट्रेन ट्री को पास कर रहा है और कोई पोल को पास कर रहा है और एनी पॉइंट को पास कर रहा है, इसका कोई लेंथ नहीं है, ठीक है। मतलब जो ट्रेन जा रहा है उसके उसके रेस्पेक्ट में इसका लेंथ क्या है, नेग्लिजिबल है। सो देन द ओवरऑल लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेंथ ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, बस हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट। समझ में आया कि अगर ट्री, पोल और एनी पॉइंट और समथिंग एल्स व्हिच इज नेग्लिजिबल लेंथ, देन द ओवरऑल लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, जो बस हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, यानी कार हो सकता है, ठीक है। ये वाला एक पॉइंट था इंपॉर्टेंट। दूसरा, ठीक है, इफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, अब आप मतलब लिख लीजिए, क्वेश्चन देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। इफ द मूविंग ऑब्जेक्ट passes a bridge or platform etc.,
or something else which has a particular length, then overall length equal to overall length overall length इक्वल टू क्या होगा ना, मूविंग ऑब्जेक्ट जो था उसका लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट प्लस the length of the bridge or platform or something else. So length of bridge लिख दिया, ब्रिज लिख दिया, और प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, ब्रिज और प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा। ओके, समझ में आया कि अगर कोई ट्रेन और कार जो कि है मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि है मूविंग ऑब्जेक्ट, वो पास कर रहा है एनी ब्रिज और प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा समथिंग एल्स व्हिच हैज अ पर्टिकुलर लेंथ, देन द ओवरऑल लेंथ इक्वल टू क्या होगा ना, मूविंग ऑब्जेक्ट का लेंथ जो ट्रेन और बस उसका लेंथ, और जो ब्रिज पार हो रहा है और प्लेटफॉर्म उसका लेंथ, उसका एडिशन हो जाएगा। ठीक है, अगर नेग्लिजिबल लेंथ होगा तो कोई एडिशन की बात नहीं है, देन मूविंग ऑब्जेक्ट का लेंथ इज द ओवरऑल लेंथ। ओके, सो अब तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो इसके ऊपर 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। क्या बोला है, ए ट्रेन 220 मीटर लॉन्ग पास्ट ए पोल इन 20 सेकेंड। ओके, सो अच्छा, ट्रेन का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन, ओके, इक्वल टू 220 मीटर past a pole in 20 seconds. So time equal to 20 सेकेंड। ओके, ये किसको पास किया है, पास्ट ए पोल को पास किया है। सो अगर पोल को पास करेगा तो कोई उसका तो पोल का डिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है ना ट्रेन का रिस्पेक्ट में, सो कोई एडिशन का बात नहीं। सो हमको डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो स्पीड निकल सकते हैं। ट्रेन का स्पीड इक्वल टू क्या होगा, ट्रेन का स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, सो डिस्टेंस कितना है, 220 मीटर बाय 20 सेकेंड, सो 11 है ना। सो 11 सेकेंड ट्रेन का स्पीड है, 11 मीटर पर सेकेंड, 11 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, राइट। सो हमको स्पीड आ गया ट्रेन का। अब देखो, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, ओके, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम को हमको कैलकुलेट करना है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू पास ए प्लेटफॉर्म 550 मीटर लॉन्ग। सो डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू 550 मीटर। सो हमको क्या पता है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेटफॉर्म, ओके, स्पीड पता है ट्रेन का। सो अगर प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस पता है, ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म के ऊपर से जाएगा, सो ओवरऑल डिस्टेंस क्या होगा, ओवरऑल डिस्टेंस क्या होगा, को आना चाहिए अभी तक। सो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस पता है, ट्रेन का डिस्टेंस पता है, सो ओवरऑल डिस्टेंस, प्लेटफॉर्म का एक निग्लिजिबल डिस्टेंस नहीं है, एक डिस्टेंस है 550, बहुत ज़्यादा है तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सो 550 प्लस 220, सो ट्रेन का डिस्टेंस 220 प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है ओवरऑल डिस्टेंस। सो क्या हुआ, 770 मीटर है ओवरऑल डिस्टेंस। और ट्रेन का स्पीड कितना है, ट्रेन का स्पीड है 11 मीटर पर सेकेंड। हमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो टाइम इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है,
770 मीटर। स्पीड कितना है 11 मीटर पर सेकेंड। सो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 11 70, सो 70 सेकेंड ऊपर चला जाएगा, सो 70 सेकेंड। ओके, आंसर हो गया 70 सेकेंड। सो दिस विल बी द आंसर 70 सेकेंड। ओके राइट, नेक्स्ट। ओके, टू ट्रेन्स 500 मीटर एंड 300 मीटर इन लेंथ। दो ट्रेन है, एक का लेंथ है 500 मीटर, एक का लेंथ है 300 मीटर इन लेंथ, आर रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर एट द स्पीड ऑफ 30 एंड 50 मीटर पर सेकेंड, विल क्रॉस ईच अदर इन हाउ मच टाइम। ओके, देखो दो ट्रेन है, ये वाला एक ट्रेन जा रहा है, ये वाला एक ट्रेन है जिसका लेंथ है 500 मीटर, 500 मीटर। ओके, रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर, तो इसका इसका जो मतलब डायरेक्शन है इस तरफ है, और ये वाला एक ट्रेन है जिसका लेंथ है 300 मीटर, 300 मीटर, जिसका डायरेक्शन है इस तरफ, क्योंकि बोला है कि टूवर्ड्स ईच अदर। ओके, एट द स्पीड ऑफ 30, ये वाला जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, ये वाला जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो हाउ मच टाइम दे आर क्रॉस ईच अदर, ठीक है, दे विल क्रॉस ईच अदर। ओके, सो ये वाला इस तरफ जाएगा, ये वाला इस तरफ जाएगा, सो कितने टाइम पे दोनों क्रॉस करेगा। ओके, सो दो ट्रेन जब होगा, सो दो ट्रेन तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, एक एक 300 मीटर, एक 500 मीटर, सो आप डिस्टेंस नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सो ओवरऑल डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, सो 300 प्लस, क्योंकि पोल और इलेक्ट्रिक पोल और ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है, सो डिस्टेंस एक मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है, सो 300 प्लस 500 मीटर इक्वल टू 800 मीटर। ओके, सो हमको डिस्टेंस मिल गया। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है ना, ये इस तरफ जा रहा है और ये वाला इस तरफ जा रहा है, सो इसका दो एडिशन होगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, सो 30 प्लस 50 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो हाउ मच टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, सो डिस्टेंस कितना है 800 मीटर और स्पीड कितना है 80 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो 10 मीटर से मीटर कैंसिल, सो 10 सेकेंड, तो इसका आंसर क्या होगा 10 सेकेंड टाइम लगेगा, दिस विल बी आंसर। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, okay, this question is asked this time in CSIR net June 2021। okay, देखते हैं क्वेश्चन। A train running at 36 किमी पर आवर क्रॉसेस ए मार्क, एक मार्क को क्रॉस कर रहा है, स्पीड स्पीड इक्वल टू, हम जो दिया हुआ है वो लिख लो पहले का, तभी आप समझ में आएगा, ठीक है, अगर पूरा पढ़ लेंगे फिर समझ में नहीं आएगा। सो ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है 36 किमी पर आवर, क्रॉसेस ए मार्क, ए मार्क को क्रॉस कर रहा है, मार्क को क्रॉस कर रहा है मतलब उसका कोई नेग्लिजिबल लेंथ है ना, तो उसका कोई एडिशन का कोई बात नहीं। मार्क ऑन द प्लेटफॉर्म इन 8 सेकेंड, सो टाइम इक्वल टू 8 सेकेंड। देखो प्लेटफॉर्म देख के कोई घबराने की बात नहीं, हमको मतलब है किसको, मार्क को क्रॉस कर रहा है 8 सेकेंड पे, ठीक है। सो मार्क का कोई नेग्लिजिबल, मार्क का नेग्लिजिबल लेंथ है, ठीक है। सो हमको स्पीड पता है, टाइम पता है, तो हमको ट्रेन को डिस्टेंस मिल जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू होगा स्पीड इंटू टाइम, सॉरी इसको इरेज कर देते हैं, हमको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ओके, सो स्पीड कितना होगा, स्पीड है 36
किमी पर आवर इनटू टाइम कितना है 8 सेकेंड। ओके, सो 8 सेकेंड के हमको आवर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 8/3600, ठीक है, इतना आवर, राइट। सो 8/3600 आवर, राइट। सो आवर से आवर कैंसिल, ठीक है, 36 और 100, राइट। 4 से 2 और 4 से 25। सो स्पीड इक्वल टू 2/25 किलोमीटर। बट ऑप्शन में देखो सभी मीटर पे है, तो मीटर पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो 2/25 इंटू 1000 मीटर, राइट। सो 25,140, ओके। सो इट इज 80 मीटर, 80 मीटर। सो हमको इस ये वाला जो डिस्टेंस है किसका डिस्टेंस है, क्योंकि मार्क को क्रॉस कर रहा था, मतलब ट्रेन का, ओनली ट्रेन का डिस्टेंस है, ट्रेन का डिस्टेंस है, ओके, क्योंकि तो मार्क को क्रॉस कर रहे थे ना। ट्रेन का डिस्टेंस है 80 मीटर, राइट। अब देखो नेक्स्ट देखो, एंड टेक्स 20 सेकेंड, 20 सेकेंड ले रहा है टाइम, टाइम कितना ले रहा है 20 सेकेंड ले रहा है, 20 सेकेंड ले रहा है टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म। अब देखो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। सो अब देखो कि किसको क्रॉस कर रहा है, प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे हैं, 20 सेकेंड टाइम ले रहा है, ठीक है। सो हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू मान लो x, ओके। तो डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म x, हमको क्या पता, पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। सो स्पीड कितना है, स्पीड ट्रेन का जो स्पीड है 36 किमी पर आवर, ओके। सो स्पीड है 36 किमी पर आवर इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है ये वाला जो है, ये वाला प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस, ठीक है, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस। और ये वाला जो है ट्रेन का डिस्टेंस, तो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस तो नेग्लिजिबल नहीं है, प्लेटफॉर्म को भी कंसीडर करना पड़ेगा। सो एक्स एडिशन करना पड़ेगा, एक्स प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस प्लस ट्रेन का डिस्टेंस, राइट। इसको इसका कितना टाइम लग रहा है, 20 सेकेंड टाइम लग रहा है। अब 20 सेकेंड टाइम लग रहा है, ठीक है। और एक्स प्लस 80, ये वाला आ गया मीटर पे, मीटर पे देख लेता हूँ, मीटर पे, ठीक है। सो इसको कन्वर्ट करो, मीटर पे कर लो, ठीक है। सो 36 इंटू 1000 मीटर बाई 3600 सेकेंड, राइट। एक्स प्लस 80 बाई 20 सेकेंड, ओके। सो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, राइट। अब देखो 36 वन जा 100, राइट। सो 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, ओके। सो x इक्वल्स टू x प्लस 80 इक्वल्स टू 20 इंटू, अब देखो इसमें तो 10 है ना, 10 है। सो 10 इंटू 20 मतलब 200 मीटर, राइट। सो x इक्वल्स टू 200 माइनस 80 मीटर इक्वल टू 120 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेटफॉर्म 120 मीटर। सो हमको डिस्टेंस चाहिए, तो प्लेटफॉर्म का x माना था, वो x आ गया 120 मीटर। सो दिस विल बी द आंसर 120 मीटर, राइट। ऐसे करना था, ओके। नेक्स्ट
ओके, अब देखो एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे एवरेज स्पीड का, ठीक है। सो एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। सो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, राइट। ये वाला है एवरेज स्पीड, ओके। अगर दो डिस्टेंस दिया हुआ है, इफ x एंड y आर टू डिस्टेंस, टू स्पीड, सॉरी टू स्पीड, टू स्पीड x एंड y मीटर पर सेकंड कंसीडर कर लो, ठीक है, टू स्पीड, देन एवरेज स्पीड इक्वल टू, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू, अच्छा एक्स और इंटू एक ही हो गया ना, देखने देख से एक ही लग रहा है कि एक ही तरफ हो गया, 2xy बाई एक्स प्लस वाई। सो एवरेज स्पीड का देखो फॉर्मूला क्या है, एवरेज अगर दो स्पीड दिया हुआ है x एंड y मीटर पर सेकेंड, देन एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा ना, 2xy बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। अगर तीन स्पीड दिया हुआ है, इफ x y z अगर तीन स्पीड है, देन एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, एवरेज स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होगा ना, 3xyz बाई xy प्लस yz प्लस zx। ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करोगे लिख के फिर याद हो जाएगा। अगर दो स्पीड दिया हुआ है तो 2xy बाई एक्स प्लस वाई, दिस इज, एंड अगर थ्री स्पीड दिया हुआ है देन एवरेज स्पीड 3xyz बाई एक्स वाई प्लस yz प्लस zx। डी ऑर्बिटल केमिस्ट्री में पढ़े हो ना, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग, मतलब डी ऑर्बिटल का जो T2G में डी ऑर्बिटल रहता है वो वाला है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, राइट। देन क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट पे फॉर्मूला याद कर लेना फिर क्वेश्चन, ओके। अब देखो, सुमन कवर्स ए डिस्टेंस फ्रॉम A to B at the speed of 40 किलोमीटर पर आवर, ओके। सो सुमन कवर ए डिस्टेंस A to B, A to B जा रहा है कितना, 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। एंड बैक टू इनिशियल पोजीशन, सॉरी दिस इज बैक टू इनिशियल पोजीशन, मतलब B टू A आ रहा है, मतलब डिस्टेंस सेम है, देन 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। डिस्टेंस सेम, बोथ द केसेस डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस सेम। और एक बात बोलना भूल गया, सॉरी फॉर दैट, ओके राइट। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कब अप्लाई होगा, व्हेन डिस्टेंस कांस्टेंट, कांस्टेंट, व्हेन डिस्टेंस कांस्टेंट इन एवरी इंटरवल, इन एवरी इंटरवल, इंटर एवरी इंटरवल मतलब अगर A से B जा रहा हूँ, B से C जा रहा हूँ, C से D जा रहा हूँ, अगर एवरेज स्पीड, इसका डिस्टेंस अगर 5 मीटर है, इसका भी डिस्टेंस 5 मीटर होना चाहिए, अगर उस फॉर्मूला को यूज़ करना है इसका भी डिस्टेंस 5 मीटर होना चाहिए। अगर एवरी इंटरवल में डिस्टेंस सेम होगा देन हम ये दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर दो स्पीड दिया हुआ है, अगर A to B, B to C, मतलब दो स्पीड आएगा, इसमें आएगा x, इसमें आएगा y, ठीक है। सो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बट एवरी इंटरवल में सेम डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर तीन स्पीड दिया है एक्स वाई एंड दिस इज जेड, सो एवरी इंटरवल पे सेम डिस्टेंस होना चाहिए, देन वी कैन यूज दिस टू फार्मूला। अगर डिस्टेंस एवरी इंटरवल पे डिस्टेंस सेम नहीं होगा देन हमको अलग से टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखेंगे, और टोटल टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका रेशियो ले लेंगे, देन एवरेज स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तो कब ये दोनों फार्मूला यूज करना है, जब डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है, ओके राइट, भूल गया बोलना था, सॉरी फॉर दैट।
देखो इसमें देखो, सो ए टू बी जो जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर एंड बी टू ए जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। ए टू बी जाएगा, बी टू ए जाएगा, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर दो स्पीड दिया हुआ है, सो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy, हमें पता था, जो है पता है, लिख देता हूँ, 2xy बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्या है 40 इंटू 60 बाई 40 प्लस 60 इक्वल टू 2 इंटू 40 इंटू 60 बाई 100, राइट। सो दो जीरो से कैंसिल, दो जीरो कैंसिल, ओके। सो 4 इंटू 2 8, 6 इंटू 8 48, 48 ये वाला सब सब कुछ था किमी पर आवर में, ठीक है, किमी पर आवर में था, तो ये भी आंसर आएगा किमी पर आवर में, राइट। सो 48 किमी पर आवर, दिस इज द आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट देखता हूँ। ओके, दिस इज गुड क्वेश्चन। सो ए टू बी जा रहा है, सो पहले बोला अमन कवर्स 40 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी एट 10 किलोमीटर पर आवर। सो ए से कहाँ जा रहा है, बी जा रहा है 40 किलोमीटर डिस्टेंस से, राइट। और स्पीड कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। एंड 80 किलोमीटर फ्रॉम बी टू सी एट 20 किलोमीटर पर आवर। सो बी से सी जा रहा है, राइट, 80 किलोमीटर, दिस इज 80 किलोमीटर एंड स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, राइट। एंड 60 किलोमीटर फ्रॉम सी टू डी एट 40 किलोमीटर पर आवर। सो सी से कितना जा रहा है, डी जा रहा है 160 किलोमीटर, राइट, 160। सो 160 किलोमीटर एंड स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अब देखो, अब खेल में समझ में आया, इसका डिस्टेंस ए से बी डिस्टेंस 40 किलोमीटर, बी से चेंज हो रहा है, बी से सी चेंज हो रहा है, 80 हो गया, सी से डी 160 हो गया, तो इसका इंटरवल का जो एवरी इंटरवल में डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो अब हम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। अगर ए से बी का डिस्टेंस 40, बी के सी से डिस्टेंस 40, सी से डी का डिस्टेंस 40, अगर तीनों ही 40 मतलब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहेगा, फिर हम अप्लाई कर सकते हैं वो वाला फॉर्मूला, कि तीन एक्स वाई जेड का फॉर्मूला, ठीक है। बट यहाँ पर देखो एवरी इंटरवल पर डिस्टेंस अलग अलग है, सो हमको फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला वो यूज करना है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, राइट। सो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 40 प्लस 80 प्लस 160। सो 40 प्लस 80 प्लस 160 किलोमीटर, राइट। सो 160 and 40 200 280 किलोमीटर एंड टोटल टाइम कितना लग रहा है, ओके, टोटल टाइम, अच्छा टोटल टाइम चाहिए, राइट। सो हमको देखो ए से बी में टाइम प्लस बी से सी से टाइम प्लस सी से डी से टाइम, मतलब टोटल टाइम मतलब कि टाइम ऑफ ए टू बी प्लस टाइम ऑफ बी टू सी प्लस टाइम ऑफ सी टू डी। तो अगर ये तीन सम कर देंगे वही तो होगा टोटल टाइम, राइट, वही तो होगा टोटल टाइम। सो ए का डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो टाइम ही निकल जाएगा। सो इसमें टाइम कितना आएगा, टाइम आएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। सो डिस्टेंस कितना था 40, स्पीड कितना था 10, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। सो 4 आर, राइट। इसमें भी देखो टाइम इक्वल टू कितना होगा, टोटल डिस्टेंस 80, टाइम कितना है 20, सो दिस इज 4 आवर, ठीक है। इसमें देखो टाइम इक्वल टू 160 डिस्टेंस, स्पीड कितना है 40, राइट।
सो किमी पर आवर किमी किमी कैंसिल हो जाएगा, आर रहेगा। सो 0 0 4 से 1 4, राइट। सो 4 आर, राइट। सो 4 आवर टाइम 4 आवर टाइम 4 आवर टाइम, so A से B से 4 आवर प्लस B to C 4 आवर प्लस C to D 4 आवर, right? So this is 4 hour. So this is total 12 hour. So total distance कितना हुआ 280 किलोमीटर and total time 12 hour. So 4 से 3 4 से 7 0. So 70 by 3 किमी पर hour टाइम लग रहा है. So this option is the correct answer. Right? आपको समझ में आया? ठीक है. Okay, maybe this is the last question for today. Okay, this question asked this time CSIR NET June 2021 and this is a very easy question. आपको देख के लग रहा होगा इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना टाइम कुछ नहीं है, अब देख लीजिए. सो देखो, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज 1000 किलोमीटर. सो ये वाला x एंड दिस इज y, राइट, दिस इज y. ओके, इरेज कर देता हूँ, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, राइट. दिस इज x एंड दिस इज y. इसका डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर, राइट. ए पर्सन फ्लाइज फ्रॉम x at 8 AM. ओके, सो 8 AM पे एक पर्सन जो प्लेन में जा रहा है, फ्लाई कर रहा है, ठीक है, इन लोकल टाइम. ही फ्लाइज बैक आफ्टर ए हाफ ऑफ 4 hours. ओके, he flies back after a half of 4 hours. Okay, oh halt, sorry, ये half नहीं है, halt है, मैंने लिखने में मिस्टेक है, halt. Okay, so he flies back after a halt of 4 hours. मतलब 8 AM पे गया, एक टाइम पे ये पर्सन यहाँ पर आए, ठीक है, वो टाइम पता नहीं, बट हॉल्ट कितना किया है, हॉल्ट कितना किया है, हॉल्ट कितना किया है, 4 आवर हॉल्ट किया है, ठीक है. सो 8 AM पे उसने फ्लाई करना स्टार्ट किया, एक टाइम बाद पहुंचा यहाँ पर. इसका जो कितना टाइम लगा वो टाइम मिसिंग है, इसके अंदर जो टाइम वो टाइम मिसिंग है, ठीक है. बट यहाँ पर पहुंचने के बाद कितना हॉल्ट किया, 4 आवर के लिए हॉल्ट किया, ठीक है. ओके, एट y and reaches मतलब reaches x at 4 PM. अच्छा, यहाँ से यहाँ पर अब आए, सो कितने बजे आए, 4 PM पे आए, इन द सेम डे. 4 PM इन लोकल टाइम एट द सेम डे पे आए 4 PM पे. ओके, सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ड्यूरेशन ही इज इन द एयर. सो एवरेज स्पीड बताना है, ड्यूरेशन ही इज इन द एयर, जब वो एयर पे था. देखो 4 AM पे 8 AM पे फ्लाई करना स्टार्ट किया, ठीक है. सो 8 से 4 का जो गैप है कितना है ना, 8 बजे स्टार्ट किया, 8 से 9, ठीक है, 10 11 12 1 2 3 4. सो इसमें 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर 5 आवर 6 आवर 7 आवर 8 आवर. सो ये वाला था AM पे, 8 AM पे, इसमें आया PM पे, ठीक है. सॉरी, PM ठीक से नहीं आया, सो 4 आया PM पे, राइट. सो इतना देखो कितना 8 आवर्स का टोटल जर्नी था, 8 आवर्स का टोटल जर्नी, था 8 आवर्स का. बट 4 आवर्स का उसने हॉल्ट किया है. सो हॉल्ट किया है कितना, हॉल्ट किया है 4 आवर्स. तो फ्लाई कितना किया है, फ्लाई कितना किया है, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 आवर्स. और हमें एवरेज स्पीड कौन सा टाइम चाहिए, एवरेज स्पीड फॉर द ड्यूरेशन ही इज इन द एयर, एयर मतलब फ्लाई कर रहे हैं. सो
4 आवर्स उसने फ्लाई किया, राइट। सो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, राइट। टोटल डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, देखो 1000 किलोमीटर फ्लाई किया है, एक्स और वाई का जो डिस्टेंस है, ये वाला तो 1000 किलोमीटर है ना, और ये वाला तो फ्लाई करके गया है, बट वाई में वो हॉल्ट किया है, तो वो उसमें तो कोई डिस्टेंस नहीं है। सो एयर में कितना था, 1000 किलोमीटर था। सो 1000 किलोमीटर ये जाने वाला था, और आने का कितना है, वाई से एक्स कितना आया है, 1000 किलोमीटर। जाने और आने का मतलब फ्लाई किया है ना, तो जाने का 1000 किलोमीटर, आने का 1000 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना, फ्लाई कितना किया है, 4 आवर्स, 4 आवर्स इतना किलोमीटर एंड इतना आवर्स, राइट। सो इसमें कितना 2000 बाई 4, 2000 बाई 4 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 500 किलोमीटर पर आवर, राइट। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। इसको आपको कॉम्प्लिकेटेड करना, मतलब ये अगर कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट इजी है, मतलब ठीक है। सो दिस इज 500 किलोमीटर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अब हमने मतलब 70% देख लिया टाइम एंड स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस का, ठीक है। और दो कॉन्सेप्ट बाकी है, और बोट स्ट्रीम का एक कॉन्सेप्ट बाकी है, ठीक है, वो वाला देख लेंगे, और कुछ एग्जांपल देख लेंगे, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और इसको खत्म करेंगे। सो आप इस तरह से थोड़ी थोड़ी कर लीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन सोच पाओगे एग्जाम पे, ठीक है। ओके, बाय बाय, टाटा।